नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़। आप देख रहे हैं प्रेप कैसे चल रही है और कैसे होती है। तो अपने सारे सीक्रेट आपके हाथ में शेयर करूंगा। आज मैं बताने वाला हूं आपको फुल डे ऑफ ईटिंग। जब भी आप प्रेप करते हैं तो आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपके कितने वीक बचे हैं, कितना पार्ट आपको गेन करने में चाहिए, कितना पार्ट आपको कैलोरी मेंटेन में चाहिए और कितना पार्ट आपको कटिंग के लिए चाहिए। तो बेसिकली अभी 16 वीक आउट हूं, तो अभी मैं 4 वीक जो है प्रॉपर गेन करूंगा जितना हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चढ़ा लूंगा। तो कैलोरी सरप्लस में हूं मैं। सबसे पहली मील मेरी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। जो भी लोग प्रेप करना चाहते हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे वो पहली मील ले सकते हैं। कैलोरी सरप्लस का मतलब भी ये नहीं है कि आप कुछ भी खाओ। तो मेरी पहली मील मैं ये आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। बहुत सारे लोग भी इससे डिनाई नहीं करेंगे। मैं हमेशा लेता हूं पहली मील हैवी है 200 ग्राम ओट्स। बिकॉज मेरी बॉडी के साइज से मेरी कैलोरी सरप्लस है, तो मैं अभी 4000 कैलोरी पे हूं। तो ये है 200 ग्राम ओट्स और ये बारीक पिसा हुआ है। इसको दो तरीके से खा सकते हैं। एक तो ग्राइंड करने के बाद उसमें प्रोटीन और ये मिक्स कर सकते हैं पाउडर बना के ओट्स का। दूसरी तरीके से इसको आप भून के भी खा सकते हैं, भून के उसके बाद ग्राइंड करके भी खा सकते हैं। तीसरा इसको पका के भी खा सकते हैं। पकाने में ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेरे से नहीं खाया जाता है। या तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ या मैं इसका शेक बनाता हूँ। और एक सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है बनाना का, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रॉपर एक हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, हैवी, जिससे आपको फुल कार्बोहाइड्रेट तो मिलती है और आपको एनर्जी, वर्कआउट करने की एनर्जी, और पूरा दिन आपका फुलर महसूस करता है। अब इसका दूसरा एक नेगेटिव इंपैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। मैं इसमें बनाना ऐसे काट लेता हूँ पूरा। अब एक चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसको हम सिर्फ पहली ही मील में क्यों ले, और बीच में भी ले सकते हैं। देखिए, जब आपकी कैलोरी पूरी नहीं होती तो आप इसको एक शेक में और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सुबह ले रहे हैं तो ये एकदम से ना स्लो डाइजेशन होता है, पेट को ब्लोटेड कर देता है। उसके बाद अगर आप दिन में भी इसे लेंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा और भूख नहीं लगने देगा ये। और इसकी एक चीज और है, ओट्स खाने के बाद प्यास बहुत लगती है, 2-3 घंटे के लिए तो भूख गायब हो जाती है। तो इसे हमेशा ब्रेकफास्ट में ले ताकि आप लंबा सर्वाइव कर सके। और आगे भी जब आपकी कैलोरी डिफिसिट होगी तो उसमें भी आप कार्बोहाइड्रेट के रोल में जो ओट्स को है वो जरूर रखें पहली मील में। तो ये पहली मील बन गई है मेरी, इसको मैं कंज्यूम कर। ये हो गई है पहली मील। 200 ग्राम इसमें ओट्स है, 1.5 स्कूप इसमें प्रोटीन है और इसमें एक बनाना है। दूसरी चीज, इसमें आप 10 एग भी ले सकते हैं, 10 to 12 एग वाइट भी सुबह के ब्रेकफास्ट में बहुत प्रेफर करते हैं। मैं थोड़ा फ्लेवर के लिए प्रोटीन ले लेता हूं। अगर प्रोटीन नहीं है आप इसमें एग वाइट ले सकते हैं, बिकॉज बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है एग में, एब्जॉर्ब पूरा होता है और जल्दी खाया जाता है ना, और सस्ता भी है। तो अंडे भी ले सकते हैं। तो पहली मील के बाद कुछ जो हमारे हेल्थी रखने के लिए ऑर्गन्स को प्रेप पे हैं तो बहुत जरूरी है कुछ सप्लीमेंट्स। तो 1000 mg विटामिन सी, और उसके साथ में फिश ऑयल, किडनी सपोर्ट और ये रिवर्सट्रॉल। बहुत सारे फायदे हैं इन सब के, मैं बता रहा हूँ जो नाम। Q10, एक Q10 है। साथ में एस्ट्राग्लेस 500 mg, नोट कर ले नाम, एस्ट्राग्लेस 500 mg। और बीटा ग्लूकन 250 mg, ये सप्लीमेंट है। ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और सपोर्ट करता है हार्ट की हेल्थ को, स्पेशली हार्ट की हेल्थ को। NAC हो गया, विटामिन D3, K12 हो गया, और विटामिन B5, और ये विटामिन C। तो मैं ये साथ में लेता हूँ पहली मील के बाद। और बहुत जरूरी है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन E, उसे मैं सेकंड या थर्ड मील के बाद लेता हूँ। तो ये सारे जो आपके इंटरनल ऑर्गन है उनको हेल्थी रखते हैं। पहली मील के बाद मैं इन सबको ले लेता हूँ एक सर्विंग। किडनी के लिए भी इसमें सप्लीमेंट है। अब जब आप गेन करते हैं ना, सबसे बड़ा जो आपका प्रेशर पड़ता है आपकी पॉकेट पे पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, मानता हूँ, क्योंकि उसमें कोच की फीस, डाइट, सप्लीमेंट, गियर, और फिर आपको जो काम करते हो वो छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि फुल टाइम आपको यही करना पड़ेगा। तो कॉस्टली तो है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए।
अब हम जब डाइट लेते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारी पॉकेट कैसे अलाउड करती है। तो बेसिकली आपको वही फूड अपने खाने में रखने हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिश, चिकन, ये सबसे बेस्ट प्रोटीन के सोर्स है। लेकिन फिश महंगी होती है, चिकन सस्ता मिलता है, तो आप चिकन पे शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिश अगर खाएंगे तो बॉडी बहुत बेटर बनेगी। हाँ, कुछ डिफरेंट होता है डाइजेशन में और खाने में, लेकिन चिकन भी आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फैसिलिटी से मेरा मतलब है आपको जितना प्रोटीन इंटेक करना है वो मिल जाएगा। एग, जबकि प्रोटीन के सोर्स में एग सबसे बेस्ट बताया गया है, लेकिन चिकन से आप थोड़े में आप ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं। तो आपको अगर खाना है तो आप चिकन खा सकते हैं। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट सबसे सस्ता है, कोई सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। रसोई में आप चावल लीजिए, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के राइस 100 रुपए केजी में आ जाते हैं। और उसके अलावा आप स्वीट पोटैटो और पोटैटो ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी 2 से 3 मील में राइस रखता हूं, क्योंकि फुल हो जाता है, खाने में इजी, टेस्ट में, और आपको जो है डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मेरी सेकंड मील है, जिसके अंदर 500 ग्राम राइस है और 170 ग्राम बॉइल्ड चिकन है, जो सिर्फ बॉइल्ड है, थोड़े से लाइट मसाले के साथ। ये है मील। और इसके अलावा जो थर्ड मील होगी वो भी सेम होगी, बस उसमें कुकुम्बर ऐड है। अब देखो फाइबर की बात आती है तो हम वेजिटेबल भी बहुत महंगी महंगी आती है। लेट्यूस हो गया, ब्रोकली हो गया। ब्रोकली अभी सीजन में सस्ती है, लेकिन थोड़े से और आप गर्मियों में जाओगे तो बहुत महंगी हो जाएगी, 250-300 रुपए किलो। उसकी जगह पे हम खीरा ऐड कर सकते हैं। बेनिफिट भी होगा, ईजी भी रहेगा, मिल भी जाएगा, और टेस्ट भी अच्छा होता है, और किफायत भी उतना ही होता है। तो ये हमें देखना है कि हमारी पॉकेट कहाँ अलाउड करती है और हमें खाना कैसे है, हमें पैसे कैसे बचाने हैं, ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके और डाइट अच्छे से ले सके। तो ये मैं बॉक्स ऐसे बना लेता हूं। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको अपनी मील कैरी करनी होगी। और ये साथ में एक आपको इसमें मैं एक प्रो टिप देता हूं, जो बहुत कम लोग देते हैं। अगर आपके साथ ये खाया नहीं आता तो बहुत सारे लोग ड्रिंक्स यूज करते हैं, पीते हैं। मैं भी कभी कभी डाइट पी लेता हूँ जिसमें 0 शुगर होता है, लेकिन वो भी हेल्थी नहीं होता लास्ट में जाके। तो विटामिन सी एफरविसेंट में आप पी सकते हैं, जैसे मैंने पीछे की वीडियो में दिखाया जब मैं मल्टीविटामिन ले रहा था, तो उसके साथ आप इसे सिप करके खा सकते हैं। और ये मेरी सेम 3 मील है, 3 मील सेम होने वाली है। एक सुबह हो गई है, 3 ये, फिर मैं वर्कआउट के लिए जाऊंगा। वर्कआउट के बाद जो मेरी अगली मील होगी, हाई कैलोरी पे हूँ, फिर सेम होगी। रात को मैं अंडे कंज्यूम करूंगा या मैं प्रोटीन इनटेक लूंगा, क्योंकि उससे इजी हो जाता है। और मेरी कैलोरी पूरी करने के लिए एक शेक मुझे ऐड करना हो तो मैं प्रोटीन के साथ ओट्स ले लेता हूँ, और वो स्लो डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। और फैट, अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्थी फैट के लिए। हेल्थी फैट में भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक सर्विंग अगर मुझे लेनी है, जिस दिन हाई कैलोरी होती है, हाई कार्ब होती है, उस दिन मैं लो रखता हूँ फैट की, और मैं कार्ब साइकिल चलाता हूँ बेसिकली। लेकिन अभी गेन करना है तो थोड़ी हाई कैलोरी पे हूँ। कार्ब साइकिल का मतलब है कि जिस दिन मेरी हाई कैलोरी रहेगी, हाई कार्बोहाइड्रेट रहेगी, उस दिन मैं लो फैट रखूंगा या नहीं लूंगा। जिस दिन लो कार्ब रहेगी मेरी, उस दिन मैं 1 से 2 सर्विंग अपनी ऐड कर लूंगा हेल्थी फैट की। हेल्थी फैट में आप क्या ले सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊं आपको, आलमंड्स। एक सर्विंग यानी कि 22 से 24 आप बादाम लीजिए फैट में। और इसका अल्टरनेट, जैसे मुझे क्रेविंग हो जाती है तो मैं पीनट बटर ऐड कर लेता हूँ, या शेक में ले लेता हूँ, या स्पून में ले लेता हूँ, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे जो मैंने आपको वे बताए हैं, सबसे बेस्ट वे मैंने बताए हैं। तो आज की वीडियो में हमने डाइट को लेकर कंसल्ट किया है। अगली वीडियो में आपको वर्कआउट भी दिखाऊंगा, और कैसे कैसे हम डाइट को मैनिपुलेट करते हैं, क्या क्या हम कैटेगरी को हिट करते हैं, सप्लीमेंट को हिट करते हैं, और कौन कौन से बॉडी पार्ट को हम ट्रेन करते हैं, किस तरीके से, वो सब वीडियो में होगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। मैंने जो मेन पॉइंट आपके बताए हैं वो यही हैं, और इसी तरह हम इम्प्रूव करते हैं जब गेन करते हैं, उसी तरह जब कट डाउन करते हैं बस शिफ्ट करते हैं। बेस्ट डाइट यही है वर्ल्ड की। किसी भी एथलीट के पास चले जाओ, किसी भी ट्रेनर के पास चले जाओ, वर्ल्ड में किसी भी ओलंपियन के पास चले जाओ, चिकन राइस ही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ, अगर वेजिटेरियन नहीं है तो वेजिटेरियन के लिए अलग तरीका है। तो प्रेप कैसे होगी वेजिटेरियन की, वो बहुत डिफरेंट है। ये बेस्ट वे है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना। अगली वीडियो में मिलता हूँ वर्कआउट और डाइट दोनों के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर।